मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी भी जम गया। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सड़कें बंद। आज़ाद कश्मीर में ज़िला हवेली की हदूद में एम्बुलेंस समेत 25 के करीब गाड़ियाँ फंस गईं। पाक फौज ने 32 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया। एम्बुलेंस में मौजूद 2 मैयतें भी निकाल ली गईं। चित्राल में बर्फानी तोदा घर पर गिर गया, 9 अफराद जहां बहक। चिल्लास, अपर कोहिस्तान, मालाकंड, दीरबाला, कुमराट, लोहारी टनल और बाजोड़ में बर्फबारी से रास्ते बंद। एबटाबाद में जनरेटर की गैस से 3 नौजवानों की मौत। मगरबी हवाओं के बायस खैबर पख्तूनख्वा में इतवार की रात से मंगल तक मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी में बर्फबारी का सिलसिला रुक गया, मौसम साफ हो गया। मरी की रात से जल्द खुलने का इम्कान। बर्फबारी के बायस मुतादिद राब्ता सड़कें ढक गईं। मरी में मजीद गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। गाड़ियों, दरख्तों, हर चीज़ को बर्फ ने ढांक दिया। बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से अहम शाहराहें बंद, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मुजफ्फराबाद में कई सालों के बाद बर्फबारी हुई। वादी नीलम में शदीद बर्फबारी से 3 मकानात गिर गए। इतवार और पीर को बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान। 26 जनवरी को बालाई सिंध में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत में नुमाया कमी रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में मजमूई तौर पर कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जिनर टर्मिनल और अतराफ के इलाके सबसे सर्द रहे। जिनर टर्मिनल पर कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहा। कराची के स्थानीय गुल प्लाजा में अब तक 71 लाशें और इंसानी बाकियात लाई गई हैं। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया तारिक का कहना है कि 20 अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका। 6 लाशें काबिल शनाख्त लाशें थीं। 12 लाशों की शनाख्त DNA से मुमकिन हुई। 1 लाश की शनाख्त कौमी शनाख्ती कार्ड से, जबकि 1 लाश की शनाख्त लॉकेट से की गई। कराची सानह गुल प्लाजा पर संगीन नौयत के सवालात हैं। उठने वाले सवालात पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अवाम को गुमराह कर रहे हैं। सवाल क्या पूछा जा रहा है, जवाब क्या दे रहे हैं। सानह के बाद पूरा मुल्क सोगवार है, हर आंख अश्कबार है और उन्हें मजाक सूझ रहा है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहा कि हमने कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं की, सिर्फ सवाल पूछे हैं। पीपल्स पार्टी 18 साल से सूबे में करप्ट तरीन हुक्मरानी कर रही है। जिनके प्यारे सानहे में चले गए हैं उसकी जिम्मेदारी कौन अदा करेगा। सब कुछ खाकस्तर हो गया है, मलबे के नीचे दबे लोगों की लाशें ही दे दी जाएं। गुल प्लाजा साने की इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि प्लाजे की ज़मीन KMC की मिल्कियत थी। 1883 में जगह ट्राम सर्विस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 साल की लीज पर दी गई थी। 1983 में लीज खत्म होने से 1 माह पहले जेनिका नामी ग्रुप ने यह ज़मीन खरीद ली। उस वक्त कराची के मेयर जमात इस्लामी के अब्दुल सत्तार अफगानी थे। नई लीज लिए बगैर गुल प्लाजा की तामीर शुरू कर दी गई। 3 रुपए फी गज के हिसाब से ज़मीन की लीज MQM के मेयर फारूक सत्तार के दौर में दी गई। इस नई लीज पर फारूक सत्तार के दस्तखत हैं। गुल प्लाजा के इजाफी फ्लोर को 2003 में जमात इस्लामी के मेयर नेमतुल्लाह खान के दौर में रेगुलराइज किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में खतरनाक इमारतों के मुआयने और फायर सेफ्टी कवानीन के सख्त नफाज का फैसला। लैंड रेवेन्यू एंड बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का चीफ प्लानिंग कंट्रोल अफसरान और मुतालिका हुक्काम को खत लिखा। कराची वाक़े से बिल्डिंग सेफ्टी कवानीन के सख्त नफाज की नागुज़ीर ज़रूरत ज़ाहिर होती है। चीफ प्लानिंग कंट्रोल अफसरान खतरनाक और खस्ता हाल इमारतों का मुआयना करें। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जी व वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुकूमत की मुआशी इस्लाहात के मुअतरफ़। डेवॉस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदा हैं। शहबाज शरीफ जब किसी काम को करने की ठान लें तो फिर उसे मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी से इस्लाहात का निफाज कर रही है। हुकूमती इक़दामात के मुस्बत समरात मौसूल होने लग गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ी नैटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। जाली वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ जामे SOPs के तहत मुश्तरका कार्रवाई का फैसला।
मोहसिन नकवी ने कहा है कि जाली दस्तावेजात के नेटवर्क्स में मुलविस अनासिर किसी भी रायत के मुस्तहक नहीं। एजेंट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अख्तियार की है। एजेंट माफिया के खिलाफ अमरीकी ताउन का खैर मकदम करेंगे। जाली वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई की खुद निगरानी कर रहे हैं। पासपोर्ट को जदीद टेक्नोलॉजी से फुल प्रूफ बनाया है। गैर कानूनी इमिग्रेशन संजीदा मसला है। गैर कानूनी तौर पर अमरीका जाने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। हुकूमत के मौसर इकदाम से गैर कानूनी इमिग्रेशन में 47% कमी आई। अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। हमारी तरजीहात एक हैं। बाहमी ताउन का फ़रोग़ पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए खैबर पख्तूनख्वा इख्तियार वली खान ने कहा है कि मुल्क में इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PTI मुसलसल मुल्क में अदम इस्तेकाम और इंतशार की कोशिश कर रही है। ये सूबे को बर्बाद कर चुके और अब मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। अवाम इनकी बातों में नहीं आएंगे। PTI ने आज से पेशावर में स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान किया हुआ है। स्ट्रीट मूवमेंट पेशावर से बरास्ता नौशहरा मर्दान में इख्तिताम पजीर होगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और पार्टी कायदीन इस्तकबालिया मकामात पर कारकुनों से खिताब भी करेंगे। बेहतर मुआशी सूरत हाल और बेहतर आमदन के बावजूद भारत में घरों में इस्तेमाल होने वाले आलात पाकिस्तान के मुकाबले में कम है। गुज़श्ता रोज़ गैलप की तरफ से जारी किए जाने वाले बिग डेटा एनालिसिस में पता चला है कि पाकिस्तानी घरों में मेहनत बचाने वाले आलात का इस्तेमाल भारत के मुकाबले में ज़्यादा है। पाकिस्तान में 57.6 घरों में वॉशिंग मशीन मौजूद है, जबकि भारत में सिर्फ 20% घरों में वॉशिंग मशीन की सहूलत मौजूद है। पाकिस्तान में 56.2 घरों में फ्रिज का डीप फ्रीज़र मौजूद है, जबकि भारत में यह तादाद 50.2% है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हतक इज्जत के दावे पर समाअत आज होगी। अदालत ने पैमरा के गवाहों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर जिरह मुकम्मल हो चुकी। बरतानिया के वज़ीर आज़म सकीर स्टारमर ने अफगानिस्तान में बरतानिया समेत नेटो के किरदार पर सदर ट्रंप के बयान को ख़तरनाक और तौहीन आमेज़ करार दे दिया। माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा कि अगर मैंने ऐसा बयान दिया होता तो यकीनन माफ़ी मांगते। 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर अमेरिका साथ देते हुए इस जंग के दौरान 457 बरतानवी फौजी हलाक हुए थे। सदर ट्रंप ने दावा किया था कि नेटो फौजी अफगानिस्तान में जंग के दौरान फ्रंट लाइन से दूर रहे। अमेरिका में मुकीम बरतानिया के शहजादा हैरी ने कहा कि अफगानिस्तान में दी गई नेटो अफवाज को कुर्बानियों का एहतराम किया जाना चाहिए। कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान में फौजी खिदमात सर अंजाम दी, दोस्त बनाए, दोस्तों को खोया भी। माँ बाप ने अपने बेटों और बेटियों को दफन किया, बच्चे वालिदैन के बगैर रह गए। अमेरिका ने ट्रंप के नेटो से मुतालिक बयान पर बरतानवी तनकीद मुस्तरद कर दी। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप दुरुस्त कहते हैं। नेटो के लिए अमेरिका ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियां दी। अमेरिका ने नेटो के लिए दीगर तमाम ममालिक से ज़्यादा किरदार अदा किया। अमेरिका 78 साल के बाद आलमी इदारे सेहत से बाज़ाब्ता तौर पर दस्तबरदार हो गया। फैसला फौरी तौर पर नाफिज हो गया, जिससे अमेरिका का WHO के साथ अमली ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 1 साल कबल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए थे, जिसमें इनखला का इशारा दिया गया था। अमरीकी महकमा सेहत का कहना है कि फैसला WHO के कोरोना वबा से निपटने में मिस हैंडलिंग इस्लाहात में नाकामी और रुकन ममालिक के सियासी असर और रसूख की वजह से किया है। ईरान अमेरिका कशीदगी। बरतानिया ने कतर में 4 टाइफॉन लड़ाकर तैयारे तैनात कर दिए। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक तैयारों को दिफाई मकसद के तहत भेजा गया है। इक़दाम ऐसे वक्त सामने आया जब सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि अमेरिका मशरक़ वुस्ता की जानिब एक बड़ा बेड़ा रवाना कर रहा है। उधर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। अमेरिकी महकमा ख़जाना ने ईरान हुकूमत के 8 इदारों और 9 जहाज़ों पर पाबंदियाँ लगा दी हैं। ईरानी हुक्काम की जानिब से कहा गया कि अमरीकी फ़ौजी नकलो हरकत के पेश नज़र ईरान में हाई अलर्ट है। किसी भी किस्म के हमले को मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा। जारियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महदूद या सर्जिकल हमला भी हुआ तो सख्त तरीन जवाब देंगे।
तुर्क वजीर ख़ारजा हाकान फिदान का कहना है कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए मौका तलाश कर रहा है। मुमकिन इसराइली हमले के खदशात से तेहरान में क़यादत को आगाह कर दिया है। तुर्क वजीर ख़ारजा ने खबरदार किया कि इस तरह का इकदाम खित्ते को मजीद अदम इस्तेहकाम से दो चार कर देगा। तुर्क नशियाती इदारे से गुफ्तगू में तुर्क वजीर ख़ारजा का कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि वो कोई मुख्तलिफ रास्ता तलाश कर लेंगे। लाहौर में निजी कॉलेज के मगवी CEO की रिहाई से मुतालिक नए इंकशाफात। मगवी के मुताबिक मुलजिमान ने इस शर्त पर इन्हें रिहा किया कि वो CCD को कुछ नहीं बताएंगे। अगवाकारों ने यह भी कहा कि तावान ना दें बल्कि हमसे भी पैसे ले जाएं। अगवाकारों ने बस पर बिठा कर किराया भी खुद अदा किया। CCD हुक्काम का कहना है कि मुलजिमान के करीब पहुंच चुके हैं, उन्हें जल्द पकड़ लेंगे। जौहर टाउन में निजी कॉलेज के CEO आबिद वजीर को बुध के रोज 16 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा किया गया था। पैका एक्ट के तहत मुतनाज़ ट्वीट्स केस पर समाअत। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश कर दिया गया। ईमान मज़ारी ने कहा है कि क्या मीडिया अदालत में है? हम पर तशद्दुद किया जा रहा है, हमें खाना और पानी नहीं दिया जा रहा, हम अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करते हैं। जज अफजल मजोका ने कहा है कि आप मतलब कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते, फैसले का इंतजार करें। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा समाअत खत्म होने से कबल कुर्सी से उठकर चले गए, सब रिकॉर्ड करके उन्हें दें। जज अफजल मजोका का अदालती अमले को हुक्म, कहा कि जो कुछ दोनों ने कहा है ऑन रिकॉर्ड आ गया है। हाई कोर्ट से जिरह के हक की तौसी के लिए रुजू कर लें। मुल्जिमान को अदालत जाती हैसियत में पेश करने की इस्तदा पर फैसला जारी करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी की टीम में वापसी। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं। 3 मैचेस की सीरीज 29 जनवरी से लाहौर में शुरू होगी। डेरा इस्माइल खान में कुरैशी मोड़ के करीब अमन कमेटी के सरबराह नूर आलम महसूद के घर में धमाका। DPO के मुताबिक धमाके में 6 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। जख्मियों में नूर आलम भी शामिल। पुलिस के मुताबिक धमाका शादी की तकरीब के दौरान हुआ। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खुदकुश लगता है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की धमाके की मजम्मत। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। हैदराबाद के करीब मेहरान हाईवे पर कार और ट्रक की टक्कर, 8 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। जाँ बहक अफराद में 2 मर्द, खातून और 5 बच्चे शामिल। लाहौर के इलाके सब्ज़ार में एक फार्म हाउस पर पालतू शेर का 8 साला बच्चे पर हमला, बच्चा जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक वाक़या शेरों के पिंजरे में नामुनासिब इक़दामात की वजह से पेश आया और मालिकान की गफलत की वजह से ये पेश आया। फार्म मालिकान उमर और अली इकबाल गिरफ्तार। रावलपिंडी पुलिस ने खातून समेत हनी ट्रैप गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से 28,000 रुपए, शनाख्ती कार्ड्स और ATM कार्ड बरामद। जेर हिरासत अफराद से हनी ट्रैप में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल फोन भी बरामद। गैंग शहरियों को नौकरी का झांसा देकर ट्रैप करके बुलाता और वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करता था। कराची के सरकारी और निजी अस्पतालों में कुत्तों के काटे के केसेस में इजाफा। तर्जुमान इंडस अस्पताल के मुताबिक मुख्तलिफ अस्पतालों में रवां साल कुत्ते के काटने के 3040 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 1 जनवरी से अब तक जिना अस्पताल में कुत्ते के काटे के 700 जबकि सिविल अस्पताल में 1000 केसेस रिपोर्ट हुए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में बीवी बच्चों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कानून मंजूर। बीवी को घूरना, तलाक या दूसरी शादी की धमकी देना और बीवी को मर्जी के बगैर घर में दीगर अफराद के साथ रखना भी काबिल सज़ा जुर्म करार। कानून का इत्तलाक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर होगा। कानून में बीवी, बच्चों या घर में रहने वाले दीगर अफराद को गाली देना, जज्बाती या नफ्सियाती तौर पर परेशान करना भी जुर्म होगा। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जिनसी इस्तेसाल के साथ मौशी इस्तेसाल भी शामिल है। 3 साल तक की सज़ा, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी आयद किया जा सकेगा। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 6 माह की कैद होगी। लाहौर में बसंत की इजाज़त के बाद पतंग और डोर की तैयारी का अमल एक बार फिर रिवायती अंदाज में जारी।
कारीगर सुबह से शाम तक पतंगे और डोर तैयार करने में मसरूफ हैं। कारीगरों का कहना है कि तैयारी के तमाम मराहिल में हुकूमती SOPs पर अमल पैरा है। हर पतंग पर QR कोड लगाया जा रहा है। डोर की तैयारी में मंजूर शुदा नंबर्स के धागे लगा रहे हैं। इंडोनेशिया में शदीद बारिशों के सबब लैंडस्लाइडिंग 7 अफराद हलाक हो गए, 82 लापता। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमरीका की सालिसी में अबू धाबी में यूक्रेन रूस मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। मुज़ाकरात की तफसीलात जारी नहीं की गईं। यूक्रेन रूस मुज़ाकरात का आखिरी दौर आज फिर होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात का आलमी तनाज़ात के हल पर जोर। अमाराती सदर शेख मोहम्मद का यूक्रेन के बहरान के हल की हिमायत का ऐलान। रूस यूक्रेन जंग फरवरी 2022 से जारी है। अरब अमारात की सालिसी से रूस और यूक्रेन के 4641 फौजी कैदी रिहा हो चुके हैं। यूरोपीय एयरलाइंस ने मशरक़ वुस्ता के लिए परवाजें इतवार तक मुअत्तल कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये परवाजें ईरान और अमरीका के दरमियान फौजी तसादुम के इम्कान के सबब मनसूख की गई हैं। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की जानिब से पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा कि पाकिस्तान का शुक्रिया। जनीवा में ईरान के हक़ में उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया। पाकिस्तान ने UN इंसानी हुकूक काउंसिल में ईरान मुखालिफ करारदाद के खिलाफ वोट देकर जुर्रतमंदाना इक़दाम किया। शहबाज शरीफ और इसाक डार की क़यादत में पाकिस्तान का सूली किरदार काबिल तहसीन है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल। दूसरे मैच में जापान और तंजानिया आमने सामने। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। बास्केटबॉल को उमूमन दराज कद वालों का खेल समझा जाता है, लेकिन क्या वाकई बास्केटबॉल खेलने के लिए लंबा कद होना ज़रूरी है या फिर मेहनत, स्पीड और टीम वर्क का किरदार अहम है? पिंक गेम्स के ट्रायल्स में आने वाली खवातीन खिलाड़ियों का कहना था कि लंबा कद ज़रूरी नहीं, महारत और स्टेमिना भी होना चाहिए। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा थिंक फेस्ट का आगाज़। पहले रोज़ पाकिस्तान, अमरीका और चीन के दरमियान मौजू पर नशिस्त हुई। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर का कहना था कि चीन हमारा स्ट्रेटेजिक और काबिल एतमाद दोस्त है। अमरीका अपने पुराने असूल तोड़ रहा है। ट्रंप की दूसरी टर्म अहमकाना है। नौहलियात से मुतालिक सेशन में जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर का कहना था कि ग़िज़ा की क़िल्लत और सैलाब मुस्तक़बिल के ख़तरात हैं। नौहल का हमारी ज़िंदगी पर बराह रास्त असर है। रंगों और ब्रश के जरिए माशरती हक़ाइक़ पेश करने वाले आज की दुनिया के मंटो इकबाल हुसैन गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए। इकबाल हुसैन ने आलमी मायार के मुसव्विराना फ़नपारे तख्लीक़ किए। इकबाल हुसैन का फ़न सिर्फ तस्वीरों तक महदूद नहीं। जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की चौथी किस्त ने माशरती रवैयों के दोहरे मयार को बेनकाब कर दिया। किस्त में बैरिस्टर समन पाकीज़ा के वालिद से पूछती हैं कि वीडियो के मामले पर कानूनी रास्ता क्यों इख्तियार नहीं किया, तो उनका जवाब खामोशी में था। जब पाकीज़ा के वालिद से पूछा गया कि पैका एक्ट के तनाजुर में केस फाइल क्यों नहीं करते, तो उल्टा पाकीज़ा को ही मुरद इल्ज़ाम ठहरा दिया कि पाकीज़ा घर से बाहर ही क्यों गई थी। क्या हरासानी का शिकार पाकीज़ा अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी? देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की शब 8 बजे सिर्फ जियो TV पर। और हॉलीवुड फिल्म नगरी पर होगा किसका राज। हॉलीवुड के सबसे बड़े फिल्मी मेले 98वीं ऑस्कर अवार्ड्स की नामजदगियों का ऐलान कर दिया गया। फिल्म सिनर्स ने 16 नामजदगियों के साथ ऑस्कर की तारीख का नया रिकॉर्ड बना लिया। मार्टी सुप्रीम, वन बैटल आफ्टर एनदर, सेंटिमेंटल वैल्यू भी फिल्मों की दौड़ में शामिल। बेहतरीन अदाकार के लिए लियोनार्डो डिकैप्रियो, माइकल बी जॉर्डन के दरमियान सख्त मुकाबला, जबकि बेहतरीन अदाकारा की रेस में एमा स्टोन और जेसी बकले मध्य मुकाबिल। पॉल थॉमस एंडरसन और रायान कुगलर बेहतरीन हिदायतकार की फहरिस्त में। के पॉप डेमन हंटर्स का वायरल गाना गोल्डन बेहतरीन ओरिजिनल सॉन्ग की दौड़ में शामिल। तकरीब 15 मार्च को लॉस एंजलिस में डॉल्बी थिएटर में होगी।